भगवान कर्मा के भक्ति के बस में होकर के मूर्ति से प्रकट होकर के आ गए। एक भगत जी भगवान विष्णु की पूजा करते थे, उन्हें कोई ज्यादा लाभ नहीं मिला तो उनके मित्र बोले तुम विष्णु को छोड़ो, शंकर जी की पूजा करो। अच्छा, भगत भी बड़ा विचित्र मूर्ति उठाई, सो अलमारी में धर दी, शंकर जी की पिंडी ले आए। हे बोले ना, तब तो तुम ही हमारे देवता हो। अब एक दिन क्या कर रहा था कि धूप बत्ती से शंकर जी की आरती कर रहा था और आरती करके वो धूप बत्ती शिव जी के बगल में लगा दी। अब आपने देखा होगा कि धूप बत्ती में तो धुआं वैसे ही ज्यादा होता है कि नहीं। अब वो हवा ऐसी चली कि बत्ती तो लगी थी शंकर जी के बगल में, पर उसका जो धुआं है वो धुआं सीधा जा रहा था मूर्ति में विष्णु की नाक में। बोलो जय श्री कृष्ण। और जो देखा कि विष्णु की नाक में जब लच्छा शंकर जी की बत्ती, बोले भागवत भगवान की। हमारे दतिया से श्री नवनीत शर्मा जी और कुलदीप शर्मा जी, इनके लिए ताली बजाओ। भागवत के लिए वो आए हैं, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग हमारे तिवारी जी के सभी संबंधी गण अपना अमूल्य समय निकाल करके सब आ रहे हैं, तो आप ताली। बोले भागवत भगवान की जय। एक घड़ी आधी घड़ी हमारे कुलदीप शर्मा जी व्यास जी को मान ले, आप लोग ताली बजाइए। हमारे दिवाकर सेवाकर जी, भगवान की बड़ी कृपा है। और सभी हमारे बहरार क्षेत्र के सभी पधारे हुए सभी भक्त वृंद जोरदार ताली बजाइए। बोलिए बहरार सरकार की जय, बंसी मारे की जय। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि वो धूप बत्ती का धुआं जा रहा था विष्णु की नाक में। सो भगत जी बोले अच्छा, शंकर जी की बत्ती तुम मुफ्त में ही सूंघ रहे हो। सो कहीं से ले आए रुई और विष्णु की नाक में। अब रुई ऐसे जाने सो कहीं से ले आया सुई, तो विष्णु की नाक में वो रुई को सुई से ठूंसने लगा। सो विष्णु भगवान मूर्ति में से प्रकट होकर के आगे बोले वरदान मांग मांग। भगत बड़ा हैरान, बोले प्रभु 8 साल से इतनी पूजा करी तब तो नहीं आए, और आज मैंने रुई ठूंस दी तो ऐसी कौन सी पूजा कर दी। भगवान विष्णु बोले ए भगत, 8 साल से तू मुझे केवल मंदिर की पत्थर की मूर्ति मानता था, इसलिए मैं पत्थर की मूर्ति बना बैठा था। पर आज तेरे मन में ये भावना जगी कि मैं भगवान हूँ और मैं सूंघता भी हूँ और मैं प्रकट होकर के आ गया। तो भगत जी हाथ जोड़ के बोले प्रभु मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि आप रुई ठूंसने से मिलते हैं, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। अगर ये पता होता तो मैं तो पहले दिन ही ठूंस देता। 8 साल पूजा क्यों करनी पड़ती। बोलो जय श्री कृष्ण। प्रश्न ना तो रुई का है, प्रश्न ना सुई का है, प्रश्न है भाव का। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होय में जाना। भगवान तो सर्वव्यापी है, सब जगह रहता है ईश्वर। और कथा आती है कि एक बार भगवान नारायण के मन में इच्छा हुई परीक्षित कि मैं एक से अनेक बन जाऊं, तो ब्रह्म जैसे बना तो उसका नाम हो गया नारायण। बहुत ध्यान से सुनना, नारायण का मतलब होता है नारायण। नार माने पानी, अयन माने निवास, यानी पानी में जिसका निवास हो उसे कहते नारायण। नारायण को लगा कि सा एको हम बहुश्यामः, मैं एक से अधिक बन जाऊं। तो हे परीक्षित, नारायण के कमल नाल की एक नाभि से प्रादुर्भाव हुआ और अनंत आकाश में वो कमल नाल प्रकट हो गया। उस पर 4 मुख वाले ब्रह्मा प्रकट हो गए। हमें अगर चारों दिशाओं में देखना हो तो गर्दन घुमाने की जरूरत पड़ेगी, पर ब्रह्मा को घुमाने की जरूरत इसलिए नहीं है कि उनके चारों सिर एक साथ हैं। लेकिन ये उन्हें नहीं दिखा परीक्षित कि हम पैदा कहां से हुए। तो उसी कमल नाल के तंतु में ब्रह्मा प्रवेश कर गए और अनंत ऊंचाई तक गए, पर उस कमल नाल के तंतु का अंत नहीं मिला।
तब फिर उसी कमल के ऊपर आ गए। तब उन्हें पूरे ब्रह्मांड में 2 वर्ण सुनाई दिए। कौन कौन से? यत षोडश मेक वंशम। हमारे यहाँ जो वर्णमाला आती है ना, का गा 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 चा चा जा जा या टा टा डा डा ता ता दा दा ना पा पा, ये वर्णमाला होती है ना, इसमें 16वां वर्ण है त और 21वां वर्ण है प, यानी 2 वर्ण सुना दिए, त प त प त प त प, यानी तप करोगे तो पता चलेगा कि तुम पैदा कहाँ से हुए। तो ब्रह्मा ने उसी कमलनाल के ऊपर बैठ करके परीक्षित 1000 वर्ष तक तप किया और 1000 वर्ष के बाद भगवान नारायण ने इनको दर्शन दे करके कहा कि मैं तुम्हें नाम देता हूँ विधाता, तुम दुनिया की सृष्टि कर दो, मैंने ब्रह्मा का पद तुम्हें दिया। और 4 श्लोकों में पूरी भागवत सुना दी, जिसे हम चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। उसका पहला श्लोक, अहमेवासमेवाग्रे नान्यत यद सदसत् परम पश्चादहम यदि तच्च यो वशिष्येत शोष्महम्। इस मंत्र का भावी है ब्रह्मा कि दुनिया में सबसे पहले केवल मैं था। बोले बाल कृष्ण लाल की। दुनिया के बनने के बाद भी मैं रहता हूँ और दुनिया के नष्ट होने के बाद भी केवल मैं ही बचता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कोई स्वर्ण का सोने से जेवर बनाता है, एकदम उसी जेवर को कुचल देता है। तो जब जेवर नहीं बनाता तब भी वो सोना था, जेवर बन गया तब भी वो सोना है, आज कुचल दिया तब भी वो सोना रहेगा। परमात्मा थे, परमात्मा है, परमात्मा रहेंगे। दूसरा श्लोक, रतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। सुखदेव जी कहते हैं कि नारायण ने ब्रह्मा से कहा कि मनुष्य शरीर के अंदर जो 5 महाभूत हैं ये भी मेरे ही रूप हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है। कौन कौन से? चित जल पावक गगन समीरा और 5 रचित अति अधम शरीरा। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। इसलिए मनुष्य शरीर के अंदर जो 5 तत्व हैं वे मेरे ही रूप हैं। तीसरे श्लोक में यथा महांति भूतानि भूतेषु च वचस्वनु प्रविष्टान प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। मनुष्य शरीर के अंदर जो आत्मा है वो मेरा ही प्रतिबिंब है। कहते नहीं है आत्मा सो परमात्मा। कई लोग कहते हैं महाराज अगर तुमने हमारे घर में चाय नहीं पी तुम्हारी आत्मा को बड़ा कष्ट होगा। अरे भले आदमी, कष्ट तो मन को होगा, बुद्धि को होगा, फिर जबरदस्ती क्यों कहते हो आत्मा को कष्ट हुआ? आत्मा को कष्ट होता ही नहीं है। महाराज अगर आपने हमारे घर में भोजन नहीं किया तो हमारी आत्मा को बड़ी तकलीफ होगी। अरे अरे तकलीफ मन को होगी, बुद्धि को होगी, आत्मा को होती ही नहीं है। हम कहते थे अमुक व्यक्ति ने जाकर के रेल की पटरी पर सो करके अपनी आत्महत्या कर ली, बिल्कुल गलत। शरीर की हत्या कर ली, आत्मा की हत्या होती ही नहीं है। फिर क्यों कहते हो जबरदस्ती की आत्मा की हत्या कर ली? ये गलत वर्ड है, आत्महत्या गलत शब्द है ये, और ज्यादातर फेमस है आत्महत्या होती ही नहीं है। शरीर हत्या, हत्या आत्मा तो परमात्मा का रूप है, वो क्यों मरेगी आत्मा? एक सज्जन रेल की पटरी पे सो रहे थे, बोलो जय श्री कृष्ण। तो दूसरे सज्जन आए, बोले क्यों सो रहे? बोले जिंदगी से ऊब गए हैं, हम मरेंगे। तब तक दूसरा बोला एक बात बता, जिंदगी जीने के लिए होती है, मरने के लिए नहीं है। उठ यहाँ से, मरेंगे। बोले नहीं इरादा बदल नहीं सकता, इरादा पक्का है, तो मरेंगे। अब दूसरे आदमी ने क्या देखा कि जो आदमी रेल की पटरी पर सो रहा था ना, उसके सिराने इतनी रोटियां रखी थी, इतनी रोटियां। अब रोटी को देखा और उसको देखा, रोटी को देखा और उसको देखा, बड़े जोर की हंसी आई। बोले क्यों रे? जब तुम मर ही रहा है तो रोटियां काहे को लाया साथ में? बोले वाह, इतना भी नहीं जानते, रेलगाड़ी लेट हो गई तो क्या भूखों ही मरेंगे? बोलो जय श्री कृष्ण। तो बोले फिर मर ही काहे को रहे हो? कई लोग ऐसे बुद्धिजीवी होते हैं। आत्मा परमात्मा का रूप होता है। और चौथे श्लोक में कह दिया एतावदेव जिज्ञासम तत् जिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यते रेखाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। आत्मा के जिज्ञासुओं को जानने के लिए केवल इतना ही काफी है कि पूरे संसार में सर्वव्यापक केवल परमात्मा ही है।
4 श्लोकों में पूरी भागवत। सबसे पहले नारायण ने आज ब्रह्मा को बताई, ब्रह्मा ने अपने बेटा नारद को बताई, नारद ने यही 4 श्लोक वेद व्यास को बताए और वेद व्यास ने इन्हीं 4 के बना दिया 18,000। और जो 18,000 श्लोक वाली भागवत है वो सुखदेव ने परीक्षित को सुनाई, और जो सुखदेव ने परीक्षित को सुनाई वही मैं आपको सुना रहा हूँ। कथा तो वही है, कथा में कोई भी अंतर नहीं है। और यहाँ पर मैत्रेय विदुर संवाद आरंभ होता है। एक बार विदुर मैत्रेय मुनि के पास में गई, पूछा, प्यासा कुएं के पास में जाता है, कुआ प्यासे के पास में कभी नहीं जाता, मेरे मन में कुछ शंकाएं थी, उनका समाधान तुम करोगे। मैत्रेय बोले, आइए, क्या शंका है? तो पहले तो सृष्टि विषयक प्रश्न किए, लेकिन 3 प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण हैं जो सुनने लायक हैं। सबसे पहला प्रश्न, परमात्मा दुनिया को क्यों बनाता है? सबसे पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, यदि दुनिया को बनाता है तो उसमें कोई सुखी क्यों है, कोई दुखी क्यों है? तीसरा प्रश्न, परमात्मा अवतार ले, राम बने तो बहुत अच्छा, कृष्ण बने तो बहुत अच्छा, हमने सुना भगवान सुअर बन जाते हैं। राम राम, भगवान को ऐसा गंदा अवतार लेने की क्या जरूरत है? तो मैत्रेय मुनि विदुर जी से बोले, देखो, परमात्मा दुनिया को तो इसलिए बनाता है कि उसकी क्रीड़ा स्थल, ये प्ले ग्राउंड, ये खेल का मैदान है, जीवों को निर्माण करके फिर कर्म बंधन में बांधता है, इससे उसको सुख मिलता है। और रही बात सुख की और दुख की कि कोई सुख क्यों है, कोई दुखी क्यों है, तो काहू न को सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग सब। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता, अपने कर्म के अनुसार सब सुख दुख भोगते हैं। और तीसरी बात तुम ये कहते हो कि भगवान राम बने तो अच्छा, कृष्ण बने तो अच्छा, पर सुअर अवतार क्यों लेते हैं? तो पहले मैं आपकी गलतफहमी ये मिटाना चाहता हूँ भैया कि परमात्मा का अवतार राक्षसों को मारने के लिए होता है, ये बिल्कुल गलत बात है। भगवान का अवतार राक्षसों को मारने के लिए बिल्कुल नहीं होता है। राम जी का अवतार रावण को मारने के लिए हुआ था? नहीं। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान का अवतार तो ब्राह्मणों के लिए होता है, गाय माता के लिए होता है, देवताओं के लिए होता है, संतों के लिए होता है। अब यहाँ आई गए तो लगे हाथ झाड़ू भी लगा देते हैं, आने का उद्देश्य ये सब नहीं है। जैसे मान के चलो एक एग्जाम्पल दूं, मैं हूं, ठीक है ना, मेरा कोई मित्र विदेश में रहता है, यूएसए में, मेरे यहाँ कोई शादी आदि का फंक्शन आया, मैंने मित्र से कहा भैया हमारे यहाँ फलानी तारीख की शादी है, तुम आ जाना। मित्र बोला कि व्यास जी मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं इधर बहुत बिजी हूँ, दूसरी बात विदेश हूँ और मैं नहीं आ सकता। उसने अपनी असमर्थता प्रकट कर दी। मैंने दूसरी बार कॉल किया, हमने कहा सुनो विदेश क्या चले गए, बिल्कुल भूल गए हमें, आना हो तो आओ, नहीं तो राम राम राम। और जो मैंने कड़े शब्दों में कहा, मित्र ने सोचा अब तो गड़बड़ है। मित्र आया, अपने पत्नी परिवार को लेके आया, मेरे यहाँ सम्मिलित भी हुआ। उसका जो मकान है हमारे गांव में पुराना वाला, उसका ताला डला रहता है, उसमें कोई रहता नहीं है, गंदगी भरी रहती है। एक दिन हमसे बोले व्यास जी जब आए हैं तो हम अपने पुराने वाले मकान की पुताई करवा दें, सफाई। हमने कहा बड़ी अच्छी बात है। ताला खोला, पूरे मकान की धुलाई करके पुताई करके वो फिर वापस चला गया विदेश। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भैया, मेरे मित्र के आने का उद्देश्य मेरे यहाँ फंक्शन में सम्मिलित होना था कि मकान की पुताई कराना? पहले आप जवाब दीजिए, क्या था उसका उद्देश्य? मेरे यहाँ आना, लेकिन जब आई गया तो लगे यहाँ सफाई भी कर दी। इसी प्रकार भगवान के आने का उद्देश्य ब्राह्मणों के लिए, देवताओं के लिए, सुर के लिए, संतों के लिए होता है। लेकिन जब आई जाते हैं तो रावण कुंभकर्ण जैसी गंदगी भरी है तो सफाई कर, सुषपाल दंत वक्र जैसा मकड़ी का जाला बना तो उसकी भी सफाई कर दो। लेकिन आने का उद्देश्य ये सब नहीं है। यदि राम रावण को मारते तो जैसे मारीच और सुबाहु को बाण मारा था, सुबाहु तो मर गया, मारीच सतलुज गंगा सागर पारा। अरे अयोध्या में बैठे बैठे ऐसा बाण मारते कि रावण की ना भी लगता और रावण मर जाता। फिर क्या जरूरत थी 14 वर्ष के वन में जाने की? नहीं। मर्त्यावतारस्तु मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधाई वन के विलंब हो।
मरण धर्मा लोगों को अपने आदर्श चरित्र से राम जी ने दुनिया के लोगों को सुतीक्षण को सुख दिया, वाल्मीकि को सुख दिया, भरद्वाज को सुख दिया, सबरी भिलनी के जूठे बेरों को खाया। ये सब के लिए भगवान राम अवतार लेके आए थे, रावण को मारने के लिए राम जी नहीं आए। ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। और भागवत में कथा आती है सज्जनों कि एक कश्यप नाम के ऋषि थे। बहुत ध्यान से सुनना, व्याकरण के अनुसार कश्यप का मतलब क्या होता है? पश्यतीत वश्यकः पश्यकः एव कश्यपः, यानी जो एक स्थान पर बैठ करके सारे संसार को देख ले। कश्यप ऋषि की थी 13 पत्नी, दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, सुरसा, इला, विनिता, कद्रु, ये सब उनकी पत्नियों के नाम। इनकी 13 पत्नियों में 12 पत्नियों के बेटा था, पर सबसे बड़ी पत्नी दिति को कोई संतान नहीं थी। एक दिन महारानी दिति कश्यप की चरण सेवा करने लगी। ओ देवी, आज तो बड़ी सेवा हो रही है, क्या बात है? दिति चरणों में गिर के बोली, नाथ मेरी सभी बहनों के पुत्र है, पर मुझे कोई पुत्र नहीं है, ऐसी कृपा कर दो कि मुझे भी पुत्र हो जाए। कश्यप बोले, सुनो देवी, तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल भी आदरणीय नहीं है। क्यों? क्योंकि इस समय है संध्या काल की बेला, और संध्या काल की बेला में भूत भावन शंकर भूत प्रेतों के साथ आकाश मंडल में विचरण करते हैं। जिस स्त्री के गर्भ में यदि संध्या काल की बेला में गर्भाधान होता है तो ध्यान देना, उस स्त्री का बालक राक्षस स्वभाव का ही होता है। दिति के दुराग्रह को कश्यप ऋषि टाल न सके, श्राप दे दिया, देवी पुत्र तुम्हें एक नहीं 2 होंगे, लेकिन दोनों ही दैत्य होंगे, दोनों ही राक्षस होंगे। दिति चरणों में गिर के रोने लगी, स्वामी मुझे तो प्रेमी बेटा चाहिए, ये आपने क्या कर दिया? तो कश्यप का हृदय द्रवीभूत हो गया। कश्यप बोले, अब ठीक है, जब तुम नहीं मान रही थी तो मैंने श्राप दे दिया, अब मैं तुम्हें आशीर्वाद भी देता हूँ कि बेटा तो तुम्हारा राक्षस होगा, पर तुम्हारा जो बेटा का बेटा होगा यानी पोता होगा वो बड़ा भक्त होगा, और प्रहलाद उसका नाम होगा। मेरा आशीर्वाद है, वरदान भी दे दिया। धीरे धीरे परीक्षित दिति माता के गर्भ में 2 बालक आए, और दिति माता के शरीर का तेज का प्रकाश इतना बढ़ा कि देवता डर गए। देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा से शिकायत कर दी, ब्रह्मा जी दिति माता के बेटा जब गर्भ में रहने पर इतने तेजस्वी हैं, तो जन्म लेने के बाद भगवान जाने हमें इस धरती पर रहने देंगे कि नहीं। भगवान ब्रह्मा ने नेत्र बंद करके देखा और देवताओं को ऐसी फटकार लगाई, मानस में सुता युष्मत् पूर्वजा सनका दया चेरुर्विहाय सालोका लोकेषु विगतस्पृहा। ए मूर्खो, ए पागलो, ए स्वार्थी देवताओं, तुम केवल अपने स्वार्थ की बात करते हो। दिति के गर्भ में कोई साधारण बालक नहीं है। मानसा में सुधा युष्मत् पूर्वजा सनका दया चैरुर्विहाय लोकेषु विगतस्पृहा। अरे ये तो नारायण के पार्षद हैं, जय और विजय। सनकादिक यशु की श्राप की वजह से आज ये दिति माता के पेट में पड़े हैं दोनों। एक छोटी सी कथा आती है, एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों महात्मा बैकुंठ में विष्णु का दर्शन करने गए। तो जय और विजय द्वारपालों ने इनको अंदर जाने से रोका कि नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। सनकादि बोले हम तो जाएंगे। जब जिद करने लगे तो सनक सनंदन जिद करने लगे, तो जय विजय ने उनको अंदर जाने से और ज्यादा रोका कि नहीं, आप नहीं जाओ। भगवान के पुत्रों को भगवान से मिलने से तुम कैसे रोक सकते हो, हम तो जाएंगे। जब जबरदस्ती करने लगे तो जय विजय ने चारों महात्माओं में धक्का दे दिया, सो आग बबूले हो गए चारों महात्मा।
तुम क्या समझते हो इतनी ऊंची गद्दी पर विद्यमान हो तो क्या तुम्हारा कभी पतन नहीं हो सकता? हम श्राप देते हैं कि दोनों के दोनों राक्षस बन जाओ, श्राप दे दिए। अंदर से हमारे ठाकुर जी हाथ जोड़ के निकले, बोले हमारे द्वारपालों ने आपका अपमान किया है, इनकी तरफ से मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। अब तो सनकादियों को मन में लगा, हे भगवान ये तो सब गड़बड़ हो गई, हमने बिना सोचे विचारे इनको राक्षस बनने का श्राप दे दिया। नहीं नहीं प्रभु, इनकी इतनी बड़ी गलती नहीं थी जितनी बड़ी गलती हमारी हो गई। अब क्या करें, श्राप तो निकल गया तो निकल ही गया, अब क्या करें? अब हम इनको आशीर्वाद भी देते हैं ठाकुर जी कि 3 जन्मों तक ये दैत्य बनेंगे और 3 जन्मों के बाद फिर ये अपने इसी रूप में आ जाएंगे। तो ध्यान देना, वो ही जय विजय सनकादियों की श्राप की वजह से पहले जन्म में बने हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, यही तो है दोनों। और दूसरे जन्म में वही जय विजय बने रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में वही जय विजय बने शिशुपाल और दंतवक्र। तो आजकल जो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हैं, यही दोनों दिति माता के गर्भ में हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जब इन दोनों पुत्रों का जन्म हुआ तो वर्णन आता है कि पृथ्वी हमारे रसातल के समुद्र में चली गई थी। हमारी कथा के मध्य में पंडित श्री मुन्ना लाल तिवारी परीक्षित जी के बड़े भाई, आज का प्रसाद इन्हीं के द्वारा वितरित किया जाएगा, ताली बजाओ। हमारे परीक्षित श्री अशोक तिवारी जी बड़े ही श्रद्धावान, बड़े ही भक्त हैं, और इनके जितने भी संबंधी लोग आ रहे हैं, यही कथा का कायदा होता है। व्यास जी को माल्यार्पण, भागवत को भेंट, अपना सम्मान। हमारे पंडित श्री मुन्ना लाल तिवारी जी परीक्षित जी के बड़े भाई हैं, इनको ताली जोरदार बजाइए। और आज इन्हीं की तरफ से आप सबको कथा के बाद में प्रसाद मिलेगा। मैं अपने बहरार सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इनके भंडारे से भरे रहे। बोलिए भागवत भगवान की जय, बहरार सरकार की जय। और सुखदेव जी कहते हैं, जब हिरण्याक्ष का अवतार हुआ तो धरती रसातल में चली गई। इतना अत्याचार बढ़ा, इतना अत्याचार बढ़ा कि सभी देवता प्रकंपित हो गए। देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे ब्रह्मा जी, हिरण्याक्ष ने तो नाक में दम कर दी। मैं कहता हूँ भागवत में लिखा है कि जीवन में कितने से कितना बड़ा दुख हो जाए, हाय 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 नहीं करना चाहिए। स्वप्ने यथा हरस्येदम हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम का हमें जप करना चाहिए। आपकी विपत्ति कब मिट जाएगी पता भी नहीं चलेगा। सभी देवताओं ने, ब्रह्मादिक देवताओं ने मिलकर के हरिशरणम 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 का जप किया। और जप करते 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 ब्रह्मा जी को छींक आ गई। और जैसे ब्रह्मा जी को छींक आई तो ब्रह्मा की बाईं नासिका के छिद्र से एक छोटा सा सुअर का बालक निकला और धीरे 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 वो विशाल पर्वताकार हो गया। यही भगवान 12 है। बोलिए 12 भगवान की जय। जंगली सुअर आपने कभी देखा हो? जय हो ठाकुर जी, कैसे कैसे रूप लेते हैं आप। भक्तों के पीछे तो भगवान शुकर अवतार भी ले लेते हैं। अपने शरीर को जोर से हिलाया और जैसे ही शरीर को हिलाया तो 12 के शरीर के जो रोमे हैं वो झड़-झड़ करके धरती पर गिरने लगे। इससे कुसा नाम की घास पैदा हो गई। ये जो कुसा है ना, हम पितृ तर्पण में लेते, ये भगवान 12 के रोमे ही तो हैं। बताओ देवताओं किसके लिए पुकारा? बोले ठाकुर जी, समुद्र में डूबी हुई धरती को निकालना है और हिरण्याक्ष का उद्धार करना है। भगवान 12 सीधे समुद्र में लीन हो गए सज्जनों। और इधर हिरण्याक्ष को नारद जी मिल गए। सब बोले बाबा खाली बीड़ नहीं बजाता फिरता है कि लड़ना झगड़ना भी आता है। नारद जी अब फंस गए जाके चक्कर में। नारद जी बोले भैया अपन को तो एक ही काम आता है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हमारे श्री मुन्ना लाल तिवारी जी परीक्षित जी को माल्यार्पण कर रहे हैं, आप ताली बजाइए। बोले भागवत भगवान की
बोले हमें तो केवल कीर्तन ही आता। बोले कीर्तन से काम नहीं चलेगा, हमें तो लड़ना है। मेरी बाजू में खुजली मची है, परिस्थितियां विपरीत हो जाए तो काम बुद्धि से लेना चाहिए। नारद जी बोले सुनो, अगर मैं नहीं लड़ूं तो इसलिए पहलवान का नाम बता दो। हाँ बता दो। बोले तुम सीधे समुद्र के किनारे चले जाओ और समुद्र के अंदर से बड़ा मोटा तगड़ा लंबा चौड़ा एक बारह निकल रहा होगा, तुम उसी से बढ़ जाना। ऐसी खुजली मिटेगी बाहों की, ऐसी खुजली मिटेगी बाहों की कि सारे जीवन खुजली ही नहीं होगी। बोलो जय श्री कृष्ण। सोई चला गया। जैसे देखा कि भगवान पृथ्वी को लेकर के समुद्र के ऊपर निकले, देखने के बोला मोटा तगड़ा बहुत लड़ने में मजा आएगा, पर प्रॉब्लम यह है कि लड़ूं कैसे। अगर आपको किसी से बिना बहाने लड़ाई करना हो, मैं तरीका बता रहा हूं, नोट कर लो। आप सड़क पे खड़े हो जाओ और कोई अपनी 4 व्हीलर गाड़ी लेके आ रहा हो, उसकी गाड़ी को हाथ दे के ऐसे रोको। यदि वो गाड़ी रोक दे तो उसकी गाड़ी की स्टीयरिंग पकड़ के बोलो कि ये तो मेरी है। क्या बोलो, क्या बोलो, ये गाड़ी मेरी है। बस लड़ाई शुरू। दूसरे की चीज पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दो। इससे बढ़िया लड़ाई का कोई दूसरा तरीका हो ही नहीं सकता। और संसार में जितनी भी लड़ाई है ये इसी पे, ये मेरी और मेरा, बस ये मेरी मेरा मिट जाए तो लड़ाई खत्म हो जाए। रास्ता रोक लिया भगवान बारह का, भगवान दूसरे रास्ते से जाने लगे। दूसरा रास्ता रोक लिया तो क्या बोला ये हिरण्याक्ष, ए बारह, इस धरती को ले जाने वाले तुम कौन होते हो? ये धरती तो मेरी है। हम कश्यप के बेटा हैं, धरती हमें दान में मिली है, हमारी धरती हमें वापस दो। सुन लो कथा, ऐसे ऐसे वीर होते थे जो धरती को दान में मांगते थे जैसे कोई धरती गेंद का खिलौना हो। हम कश्यप के पुत्र हैं, हमारी धरती हमें दान में दो। पर भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया। क्रोध में भर के बोला, अरे बोलता क्यों नहीं है? अरे बोले बोलेगा कहां से, है तो जानवर ही ना। ये बात मेरे बारह प्रभु को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तुरंत बोल पड़े कि सत्यम वयं भुवन गोचरा मृगा युष्मद् विधान मृगायै ग्राम संघा। सत्यम वयं भुवन गोचरा मृगा युष्मद् विधान मृगायै ग्राम सिंहा। न मृत्यु पासै प्रतिमुक्त शबीरा ग्रहणंत भद्र। मैं तो जानवर हूँ श्रीमान, पर तुम जैसे कुत्तों को तो ढूंढता ही रहता हूँ। संस्कृत में ग्राम संघ बोलते हैं कुत्ते को। बोले कुत्ता कहता है कुत्ता, अब मैं छोड़ूंगा। मेरे प्रभु ने एक ऐसा दिया कि शरीर ही धड़ से अलग हो गया। इसी कथा के क्रम में एक हमारे और पधारे हुए हैं भागवत की कथा में, पंडित श्री संतोष बालोटिया जी, अशोक तिवारी, ग्राम कुरथरा, ये भागवत जी को माल्यार्पण करते हैं। आपको क्या करना है हम बार बार नहीं बताएंगे, आप तो समझदार हैं, तो पीछे तक ताली बजाइए। संतोष बालोटिया, अशोक तिवारी जी, ग्राम कुरथरा, भागवत जी को माल्यार्पण करते हैं। व्यास जी को माला पहना करके सम्मान करते हैं, अपनी भेंट समर्पित करते हैं। बैरार सरकार इनके खूब ऐसे चकाचक भंडार भरे रहे, क्योंकि कल मैंने कहा था कि दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। बोलिए बैरार सरकार की, भगवत भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय। और जय सत्यम वयं भुवन गोचरा मृगा युष्मद् विधान में नाग संघान। मेरे प्रभु ने एक हाथ से ही इस हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया। बोलिए बारह भगवान की जय, हिरण्याक्ष मर्दन भगवान की जय। और जैसे ही हिरण्याक्ष को मारा सो धरती के अंदर अहंकार पैदा हो गया। मैं कोई हूँ, मेरे पीछे ठाकुर जी सुअर बन गए।
भगवान बोले एक राक्षस को मारे देरी नहीं हुई, इस पृथ्वी के अंदर दूसरा राक्षस पैदा हुआ, अहंकार रूपी। श्लोक। ठाकुर जी ने लीलाधारी ठाकुर है ना, और जैसे ही आगे बढ़े तो प्रभु ने लीला कर दी। धरती ने एक सुंदर बगीचा देखा, ऐसा सुंदर बगीचा जैसे बहरार के आसपास सुंदर हरियाली है, सुंदर मनोरम दृश्य वातावरण। धरती ने जब ये देखा तो धरती बोली ठाकुर जी ये क्या है? भगवान जी बोले देवी जी ये हमारा वृंदावन है। धरती बोली जब मैं तुम्हारे ऊपर हूँ तो वृंदावन भी तुम मेरे ऊपर है। जब मैं पूरी आपके ऊपर रखी हूँ तो ये वृंदावन फिर अलग से कहा गया? भगवान बोले देवी जी सारी दुनिया का प्रलय हो जाता है पर मेरे वृंदावन का प्रलय कभी नहीं होता। वाइलन में धन धन वृंदावन रजधानी, धर्म कर्म जहाँ बटत जेवरी, ज्ञान सिंह मुक्ति भरत कह पानी। वाइलन में धन धन वृंदावन रजधानी, धर्म कर्म जहाँ बटत जेवरी, मुक्ति भरत कह पानी। चार पदार्थ करत मजूरी, धर्म अर्थ काम मोक्ष। चार पदार्थ करत मजूरी, घर छावे ब्रह्मा से ज्ञानी, और घर घर प्रेम भक्त की महिमा, सहचर व्यास बखानी। धन धन वृंदावन रज रहा। मैं कहाँ तक बताऊं वृंदावन के बारे में? वृंदावन के बारे में तो मीरा से पूछा गया कि मीरा तुम्हारा क्या विचार है? तो मीरा कहते हैं आलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको। वृंदावन की माताओं का नियम है सवेरे 4 बजे जगती हैं, 5 बजे निधिवन की मंगला आरती लेती हैं, 5:30 बजे सेवा कुंज की, फिर 6 बजे बांके बिहारी, फिर 7 बजे आकर के राधा बल्लभ लाल, 8 बजे भोजन बनाया, 10 बजे फिर निकल गई, 11 बजे से भागवत, 3 बजे लौट के आई, संध्या काल का कार्य किया, 6 बजे फिर चली गई, बांके बिहारी की आरती, सीधा जा करके रासलीला दर्शन, 11 बजे लौट के आई। 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक केवल कृष्ण की लीला, कृष्ण की कथा, कृष्ण का दर्शन करती हैं। ऐसी हैं ब्रज की नारियां। इसलिए उद्धव कहते हैं कि वंदे नंद व्रजस्त्रीणाम पाद रेणुम भीक्षण सह यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। इसलिए वृंदावन के बारे में तो जितना भी कहो उतना कम है। एक बार ब्रह्मवर्ती पुराण में कथा आती है, तीर्थों का राजा बना दिया था प्रयागराज को, भगवान ने तीर्थों का गुरु बना दिया पुष्कर को, और कहा कि साल में एक बार संसार के सारे तीर्थ प्रयाग की स्तुति करेंगे। सब तीर्थ जाते पर वृंदावन नहीं जाता, तो प्रयागराज को अच्छा नहीं लगा। प्रयागराज ने ब्रह्मा से शिकायत कर दी कि हमें तीर्थों का राजा क्यों बनाया खामोखा, ये वृंदावन तो आता ही नहीं। ब्रह्मा ने तीर्थों की लिस्ट देखी, बोले भैया हमारी में तो लिस्ट में वृंदावन का नाम ही नहीं है, चलो ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी से कहा ब्रह्मा ने ये तीर्थराज प्रयाग आए हैं, ये बड़े दुखी हो रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि मैं तीर्थों का राजा बनाया ही क्यों, सब आते पर वृंदावन नहीं आता। भगवान ने मुस्कुरा करके वृंदावन के बारे में जब कहा, ये बात तो आप सुन के आश्चर्यजनक रह जाएंगे। प्रयागराज को बुला करके ऐसी फटकार लगाई, ऐसी फटकार लगा, ए तीर्थों के राजा कान खोल के सुन लो, मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा थोड़ा ही बनाया। वृंदावन तो मेरा घर है। रे मन वृंदा विपिन निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार, और यद्यपि मिले कोट चिंतामणि तदपि न हाथ पसार, और विपिन राज सीमा से बाहर हर हु को न निहार। नियम है कि वृंदावन की सीमा के बाहर अगर साक्षात भगवान भी प्रकट होकर के आ जाए और तुमसे कहें आ जाओ भगत जी आ गए दर्शन देने, तो कह देना चाहिए तुम्हारी गरज पड़े तो तुम वृंदावन में आ जाओ, पर हम वृंदावन को छोड़कर के कभी नहीं आएंगे। इसलिए वृंदावन जरूर जाएं। आली मोहे लागे वृंदावन नी को, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा भोजन दूध। यहाँ से कितने लोग हैं वृंदावन? हाथ उठाना। कितने लोग गए? अच्छा तो नीचे कर लो। हाँ कितने लोग हैं एक बार फिर देख लो। फिर कितने लोग हैं हाथ उठाना? वृंदावन गए? परीक्षित जी गए?
गए तो उठाओ तो। हाँ नीचे कर लो। अब भैया मैं उनसे कह रहा हूँ जो लोग वृंदावन नहीं गए वो उठाओ, उनका चेहरा में जा दें, देख लो उनकी छाती कैसे धीरज धर गई आज तक, उनको देख लो ना गौर से। जो नहीं गए उनको तो मैं बहुत ही गौर से देखूंगा। हाँ करो ना, उन पर करो। नहीं वाले तो क्या बात है बंसी वाले, देखो तुम्हें कैसे तसल्ली हो गई आज तक। वृंदावन नहीं गए, इतनी भागवत सुनी, कभी मन नहीं हुआ? सही बोलना, कभी मन नहीं हुआ कि वृंदावन जाए? अरे वृंदावन जरूर जाइए। हाँ हमारा नबी 1 साल से ट्रेन बंद, लॉकडाउन लगा था। अरे भैया लॉकडाउन तो अभी लगा था, उसके पहले क्या लॉकडाउन था? मेरे कहने से प्लीज एक बार वृंदावन जरूर जाइए, क्योंकि एक बार आप वृंदावन चले जाएंगे तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, तुम अपने आप 2-4 को खींच के ले जाओगे। उन वृंदावन में हरि लाल की जय। 5,500 मंदिर वृंदावन में हैं। कितने? 5,500। ये मैं आपको बड़े मंदिरों की गिनती बता रहा हूँ, और वैसे जितने घर हैं उतने मंदिर हैं। घर घर तुलसी ठाकुर से। अब आजकल प्रेम मंदिर सबसे बड़ा नए में मान रहे, पर अब प्रेम मंदिर का भी बाप बन रहा है। हाँ प्रेम मंदिर का बाप चंद्रोदय मंदिर 70 मंजिला, उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर। अभी जीके में क्वेश्चन आया था कि मंदिरों का शहर हम किसे बोलते हैं? उसका नाम है केवल वृंदावन। वृंदावन जैसे मंदिर पूरे भारत में नहीं मिलेंगे आप। ऐसा उत्तर भारत का हमारा सर्वश्रेष्ठ तीर्थ वृंदावन। अब एक बात जरूर है, कुछ लोग जाते हैं पिकनिक मनाने, कुछ लोग जाते हैं टाइम पास करने, चलो घूमे आए। तो पिकनिक मनाने की भावना से अगर वृंदावन में जाओगे आप, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, टूटे फूटे मकान, गंदी गलियों के अलावा वृंदावन में आपको कुछ नहीं मिलेगा। और यदि भक्ति की दूरबीन को लगा करके जाओगे तो वृंदावन की कण कण में आपको राधा माधव का दर्शन। चश्मा भक्ति का होना चाहिए। यमुना जी की बालू के कण कण में श्री प्रिया प्रीतम की झांकी आपको दिखाई देगी। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर है, भजन बिना नर फीको, आलीरी मोहे लागे वृंदावन। तो चलो फिर चले वृंदावन में। चले कैसे चले? पैरों से नहीं चले, ताली बजाते हुए चले, मस्ती के साथ। और अब हम बहरार में नहीं बैठे, अब कहाँ बैठे? वृंदावन में बैठे हैं। तो ताली बजाते आइए वृंदावन की ओर प्रवेश करते हैं हम। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की ताली सभी पीछे वाले मस्ती के साथ। वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। बज मुरली, बज मुरली, बज मुरली,
बजे मुरली बजे मुरली बजे मुरली बजे मुरली बजे मुरली बजे मुरली 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 बजे मुरली बजे मुरली बजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। जय हो पीछे वाले ताली नहीं बजा रहे, सबसे पीछे वाले मस्ती के साथ। शाम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। शाम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। शाम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। हो शाम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। मैं कैसे 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 धारों धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मैं कैसे धारों धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। हे मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरी उठे बिरह के पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बोले वृंदावन में हरि लाल की जय हो। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी चमकी याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। मेरे नैनन मेरे नैनन मेरे नैनन 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 बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे नैनन बरसे नीर सखी। हमारे परीक्षित महाराज नृत्य करें, आप सभी ताली बजाइए। मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सभी तोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सभी तोड़ दिए। तो कैसे तो कैसे तो कैसे कैसे कैसे
कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी वृंदावन जाऊंगी। तो ये कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी वृंदावन जाऊंगी। ये मेरे उठे बिरह की तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरी उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। एक बार वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में एक नई बहू बिहारी जी का दर्शन करने गई। बहुत लंबा घूंघट उसने लगा रखा था। सामने बांके बिहारी खड़े थे। ये मैं आपको बिल्कुल सत्य घटना सुना रहा हूँ, बिल्कुल सत्य घटना। सामने बांके बिहारी खड़े हैं, बहुत लंबा घूंघट उसने लगा रखा है। और जैसे ही घूंघट खोल करके मेरे बांके बिहारी को निहारा तो आप सत्य समझना, मेरे बांके बिहारी की आंखें मटक गई। कौन बांके बिहारी लाल की? ये बिल्कुल सत्य घटना है। और जैसे ही बिहारी जी की आंखें मटकी तो बगल में खड़े हुए जो पुजारी जी गोसाई जी थे उन्होंने देखा ये क्या हो रहा है। झट से पर्दा लगा, कहीं ऐसा ना हो कि दर्शन करने वाले के पीछे ही ना लग जाए। तब से बिहारी जी के मंदिर में नियम बन गया कि 2 मिनट में 4 बार पर्दा लगता है और 4 बार खुलता है। जैसे भी धक्का मुक्की में हम पहुंचते हैं मंदिर में और जैसे तैसे आंखें मिल ही पाती तब तक तो सर बीच में पर्दा ही लग जाता, सब डिस्टर्ब हो जाता। ये भाव है कि हम अपने ठाकुर जी को छुपा करके रखेंगे, किसी के साथ में न चले जाएं। अंतिम पंक्ति का भाव बहुत सुंदर है। नैन लड़े गिरधर से मैं तो पागल हो गई। नैन लड़े गिरधर से मैं तो पागल हो गई। नैन लड़े हो नैन लड़े गिरधर से मैं तो पागल हो गई। हो नैन लड़े गिरधर से मैं तो पागल हो गई। और सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया से भयो अखीर सखी वृंदावन जाऊंगी। सारी दुनिया से भयो अखीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वापस नहीं आऊंगी।